मैं टोंक से अकेला 48 में आ गया था, लेकिन कराची में तो 51 में आया हूँ। हैदराबाद सिंध में रहा। हैदराबाद में हमारे अजीज से चचा से उनका घर था, वहाँ रहा और 3 साल हैदराबाद में रहा। तो बहुत ही अच्छी यानी कोई मसला नहीं था। और वो वहाँ जो था हिंदुस्तान में तो क्योंकि जागीरदार थे, तो और फिर ये कि हमारे दादा की ख़ास तौर पर और वालिद की भी, लेकिन बहुत शोहरत थी इल्मी मिजाज में, और उसमें उनके शागिर्द बहुत थे, दूसरे मुल्कों में भी शागिर्द थे। ये रूस के साथ सोवियत यूनियन में जो है ना, वो भी उनके उन मुल्कों में जो मुसलमान थे वो भी शागिर्दों में थे। तो मैं तो बहरहाल वालदा से ज़िद करके, वालिद का तो मेरे इंतकाल हो गया था बचपन में, यानी मैं शायद 1-1.5 साल का हुआ मुश्किल से। तो वालदा साहिबा से ज़िद करके कि वो पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान जाऊँगा, तना आ गया ना। हैदराबाद सिंह थे, अजीज चचा के घराना उमर के बल्कि चले उम्र जो थी वो सही उम्र तो मेरे ख्याल में 31 है, 31। तो वैसे तो 33 लिखी जा रही, पता नहीं क्या कितना, 31 17 हाँ 17 बिल्कुल अकेला आया था ज़िद करके वालदा ने ज़िद की। तो उन्होंने कहा, वो किसी से कह रही थी कि बच्चा है ज़िद कर रहे, दिल भर जाएगा आ जाएगा। उनको अंदाज़ा नहीं था ना कि हालात में क्या हो गया और क्या इम्कान है। बहरहाल तो उन्होंने कहा जाने दो, कोई साहब आ रहे थे उनके साथ लग गया पता नहीं। तो बहरहाल वह ठीक है, पैसे लाए थे और वो कहने कोई मसला नहीं था वैसा कि चुरा चल रहे थे। लेकिन अच्छा, शुरू में 1 साल तक शायद मनी ऑर्डर डाक भी आती रही है, मनी ऑर्डर भी आती रही। 1 साल तक दोनों मुल्कों में पाकिस्तान बनने के बावजूद बंद ही हुए थे। उसके बाद मेरे ख्याल में 1-8 साल बाद बंद हो गए, फिर परेशानी हुई हमें। अच्छा, वहाँ तो वो जागीर थी तो बहुत कहने मसला कोई था, कहने जब मैं घर से निकला हूँ तो घर में वो यानी जागीरदारान में पिजाता, औरत मर्द बच्चा 12 नौकर थे, कोई वो नहीं था होता इसे। लेकिन अब जब हो गया और उसके बाद मनी ऑर्डर बंद हो गए, फिर 1-आध दफ़ा वालदा ने किसी तरह से किसी के जरिए पैसे भिजवाए। माला जब वो भी बंद हो गए तो फिर मालूम हुआ कि भैया ज़िंदगी क्या है। बचपन था, शौक था पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान अकेला आ गया ना, मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके चंद महीने बाद मुझसे बड़े भाई थे मंजले अख्तर अहमद बरकाती, वो भी आ गए थे। खैर वो तो खैर हम तो रहते रहे और पढ़ रहे। अच्छा, तो फिर पैसों की ज़रूरत हुई तो एक साहब जा रहे थे हिंदुस्तान और उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ये एक दूध दही वाले की दुकान थी बड़ी, उसके बेटे को पढ़ाते थे। तो ये आप जब मैं वापस आऊँ तो भेज दे दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो 6 रुपये महीने की ट्यूशन मिली, तो वो पढ़ाते रहे हम। वो कुछ ज़्यादा देर में आए, कुछ खैर जब वापस आए तो कहने लगे लीजिए, मैंने कहा लीजिए आपकी ये। तो उसने कहा कि वो दूध वाला जो था मालिक, उसने कहा नहीं जी, ये मास्टर अच्छा नहीं है, वो ये मास्टर पढ़ाता रहेगा। तो खैर वो कर तुम्हारा इस तरह फिर हमें एक ये रास्ता मिल गया कि तो एक फिर हम शाही बाज़ार हैदराबाद सिंध में बहुत बड़ा हो रहा है। उसमें किसी ने बताया कि तरकीब ये है कि वो गए वहाँ किसी दुकान पे बड़ी और जाके कहा कि भाई हम जरा पढ़ाते हैं करते हैं वो। तो उसने कहा, वो जूतों वाला था अच्छे बड़ा, उसने कहा कि आप ले लीजिए वो, मुझे पढ़ना है तो, लेकिन मैं अरबी पढ़ूँगा। तो हमने कहा भाई अरबी तो नहीं पढ़ा सकते। तो फिर पता चला कि नहीं, वो अरबी से मतलब ये कलम पाक पड़ेगा। तो खैर उसने 20 रुपये महीने उससे तय हुआ और इस तरह हमें कोई रास्ता मिल गया तो मांगे।
फिर एक साहब यहाँ ये जो जाम शोरा एक जगह कह रहती जहाँ गोला मोहम्मद बेराज बना है ना। हाँ हाँ हाँ, गोला मोहम्मद देव जान वहाँ मुझसे कोई अजीज में, तो उनके पास आ गए, उनके पास आ गए, उन्होंने वो दिलवा दी। PWD की नौकरी ऐसी आरती नौकरी होती थी, वो 50 साल या 50 रुपये या 55 रुपये महीना की। खैर वो हम करते रहे और बता दिया कि ये कुछ वालदा की ऐसी तबीयत थी और वहाँ से ख़त आते रहते कि मैं कभी भी इतना फाके किए बग़ैर घर के रहे, कराची में मैं बग़ैर घर के रहा हूँ, बिल्कुल बग़ैर, यानी। और फिर उसके बाद झोपड़ी डाली, ये जो है ना गोरा कब्रिस्तान। इसके अच्छा उस वक्त वो ये जो शहर था उसमें इंसान बसते थे, आज की तरह जब जानवर नहीं बसते थे, बिल्कुल बात बता रहा। तो बहुत वहाँ उसके बाद झोपड़ी डाली, इस तरह बदल कराची आए कि पहले तो मेरे वो जो मुझसे बड़े भाई थे ना, 1-1.5 साल बड़े थे, वो आ गए थे और फिर मैं आ गया बस 51 में आ गया। अच्छा वहाँ से मैंने हैदराबाद में पढ़ के, अच्छा पढ़ने का शौक़ था, मुताले का वो शौक़ शुरू बचपन से था, और तो उनसे वहाँ से मैंने एक करना शुरू किया, वो मुताल मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, लिखना शुरू कर दिया? जी, लिखना शुरू कर दिया। लिखना शुरू कर दिया। और मैं बताऊँ कि क्या लिखा। हाँ क्या है ये उसका पहले मजमून का उन्वान था, इश्तराकियत क्या है, ओफो, यानी सोशल। हाँ हाँ। और मैंने वो भेज दिया यहाँ से, बाबा कराची से निकलता था, बाबा उर्दू का वो अंजुमन का। हाँ। वो उसका नाम था क्या कहते हैं, माशियात। अच्छा। मानामा। और उसके एडिटर थे ये हमारे सब्जवारी साहब, मोहम्मद अहमद सब्जवारी साहब है ना, जो आजकल माशाल्लाह 100 से ऊपर हो गए, वो उनको था। तो दूसरे ही हफ्ते उनका कार्ड आ गया, उस ज़माने में ही तरीका था, ज़्यादा बड़ी सादगी थी। एक कार्ड भेजा कि भाई आपका मजदूर मिल गया, वो अच्छा है, और वो अगले आप शुमारे में आएगा इंशाल्लाह, और आप लिखते रहिए। खैर हमारा मैंने और एक आध जारी रखा, और मुझे यानी वो बड़ा एतमाद हो गया ना, खुशी हो गई। हाँ। तो करना शुरू कर दिया मैंने लिखना। खैर उसके बाद जब कराची आ गए, बस पता नहीं वो भाई आ गए थे हमारे, जिससे बड़े भाई थे ना अख्तर, वो आ गए थे। वो तो मैं भी अब क्या, अच्छा नहीं पहले तो वहाँ जमशोरे में रहे, पता नहीं हाँ। 1 आध साल शायद वहाँ हमारे रहे। बहरहाल ये सब मिला के एक बार फिर कराची आ गया। अब कराची आ गए तो कोई वो घर तो था नहीं ना, कोई वो था, तो हमने वो किया, क्या नाम है, कई किसी एक जानने वाले थे, उनकी दुकान थी खाने की, तो उस ज़माने में जल्दी बंद हो जाती थी दुकानें, तो ज़्यादा 10 बजे से बाद बाजार बंद हो जाते थे। तो वो से ताल्लुक था, तो उनके रात को उनकी दुकान बंद होती थी, हम सो जाते थे। वही गोरा कब्रिस्तान में? जी, गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान में तो बाद में पहले आए ना, तो पहले तो वहाँ सो जाते थे। कहाँ? जी, जगह क्या कौन सी? वो इलाका था यही, ये सिंध असेंबली के पुराना बिल्डिंग थी ना, उसके हाँ। आगे क्या कहता था, इस हिसाब से ऐसे हुआ कि ये के खालिद रहमान के वालिद थे, बिल्कुल क्या नाम था उसका, वो हकीम थे बहुत बड़े, और वो हमारे ज़ाहिर टोंक के थे, ख़ानदान जानते थे। तो दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज में उस्ताद थे, और हकीम सईद साहब उनके शागिर्द रहे थे। तो उन्होंने अब तो हमारा तारुफ कराया हकीम साहब से, तो हकीम साहब ने बहुत अच्छा आ गई। खैर मुझे वहाँ से आराम बाग पे उनका मतलब था हकीम साहब, वहाँ से वो बुझा के अपने साथ ला के गाड़ी में और अपने घर ले आए। उनके घर अपने पर ला के, और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो
ये लाइब्रेरी, उनका घर में ही लाइब्रेरी थी, तो एक कमरा था बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा था, बस उसमें किताबें थी। तो हंस के कहने लगे कि बस ये है किताबें, अभी तो ये आप तरतीब इसको तरतीब दे दे। तो मैं हाँ पढ़िएगा नहीं, हंस के कहने लगे पढ़िएगा नहीं, पढ़िएगा तो बाद में, पहले तरतीब दे दीजिएगा। खैर, और वो फिर सब्जवारी साहब पास गया मैं वहाँ कराची में। तो वो ये जो पुरानी स्प्रिंग रोड है ना, वहाँ सारी वो थी, मरकजी हुकूमत यहीं थी कराची में। हाँ तो वो अफसर थे, ये सतवारी साहब, मोहम्मद सतवारी अफसर थे। वो उसके पास गया दफ्तर, बहुत खुश हुए मिले, और फिर बातें की, चारा खिला के फिर कहने लगे कि अच्छा आप वो उनसे मिले, किससे? हाँ मौलवी साहब से। उनका कौन मौलवी साहब? कह लेंगे बाबा उर्दू। और मैंने कहा क्यों, उनसे क्या? तो कह लेंगे वो पूछ रहे थे कि कौन साहब है जो इसमें लिखते हैं, क्योंकि हमारे रिसाले में लिखने वाले बहुत कम होते हैं। अच्छा। जो इस फन के माहिर होते हैं उनको लिखना नहीं आता, तो इसलिए बहुत कम होते हैं। खैर, तो फिर मैं और मेरे को उससे बड़े भाई के साथ मिलके वहाँ शहर में थी अंजुमन तरफ, तो वहाँ गए। ऊपर की मंजिल में वो थे बाबा उर्दू बैठे थे। वो कुछ किताब ऐसे ही, वराना था, वराना क्या कच्चा वो था। हाँ हाँ, उर्दू कॉलेज में। जी हाँ, उर्दू कॉलेज उसके बाद है, पहले उन्हीं। हाँ। खैर, वो कह लगे जी ये कैसे आए? तो मैं छटपटाया, मैंने कहा कि भी बस आपकी ज़ियारत के लिए आए। तो कह लगे ये भी कोई वो है, ये भी कोई काम है? तो फिर मैंने कहा कि असल बात ये है कि सब्जवारी साहब ने कहा था कि आप याद करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा। तो मैं कैसे समझता, मैं समझ रहा था ये लिखने वाला कोई मेरी उम्र का होगा। खैर, बहुत खुश हुए बैठे। फिर कभी कभी उनसे मुलाकात होती रही, बहुत ख्याल रखते। 5 मजमून मेरे छपे उसमें, माशियात में। अच्छा। 51 और 52 में। तो भारत बहुत पसंद किए गए। और वो असल में ये कि ये तो दिए का सोशलिज्म क्या है, यानी इश्तराकियत क्या है, उसके ऊपर था। एक ये था कि इश्तराकियत और मज़हब, हाँ। एक इस पर था कि तबक़ाती निज़ाम, यानी क्लास स्ट्रगल, हाँ। तबक़ाती निज़ाम। अच्छा, इतना ज़्यादा गहरा मैंने राइटिस्ट था ना लेफ्टिस्ट था। वो तो खैर इल्मी चीज़ थी, नज़रियाती मसला नहीं था। मैंने उसका तो इस एतबार से कर रहा था बहुत। अब महाराज पीर साहब वो थे सब्जवारी साहब, इनके जो वालिद थे ना, क्या नाम था वो, हकीम फजल नाम था। महाराज मतलब ये कि फिर उसके बाद झोपड़ी डाल ली वहाँ, तो उसके पास गोरा कब्रिस्तान। गोरखपुर के से। क्यों? वहाँ तो एल्युमिनियम क्वार्टर थे जी, एल्युमिनियम क्वार्टर। साहिबा के खत जो होते थे वो असल में मेरी तरबियत का वो है, यानी करते थे कि वो कभी भी आप यकीन कीजिएगा कि फाके किए हैं। और ये सब बता रहा हूँ आपको कि वहाँ बगैर घर के रहे ही गए, लेकिन कभी भी ये जिसको कहते हैं ना पछतावा, मतलब ये रहता है। उसके बाद फिर वो एक आध मौका ऐसा आया कि उनका जो माविन थे उन्होंने कुछ लिखा, तकरीर वकरीर उनकी हकीम साहब की, तो मैंने भी लिखी, तो उनको मेरी बहुत पसंद आई। बस उसके बाद हुआ, मतलब ये कि उनके माविन इल्मी बन गए, हमदर्द के लिए लिखा। बस किताबें कम, छोटी छोटी किताबें हैं, कुछ उसके क्लासिक के तर्जुमे किए हैं अंग्रेजी के, वो 2-3 किताबें ऐसी याद नहीं आ रहा, लेकिन तीन क्लासिक के तर्जुमे किए हैं। तर्जुमे क्या, उसका खुलासा भी किया कि, और उसके बाद मुख्तलिफ मज़ामी के वजह। अच्छा, हिंदुस्तान जाना होता तो पहले
دہلی وغیرہ میں، تو وہ سب ان سے تعارف ہو گیا. تو وہ بہت وہ تھے، انہوں نے ایک ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے نا، تو انہوں نے کچھ گویا بچوں کے ادب کو اہمیت دے رکھی تھی. پھلواری نہیں، تعلیم نام کا کیا یہ بتاتا ہوں. تعلیم، پیام تعلیم. تو وہ انہوں نے، ایک صاحب تھے یہ سندھ سے گئے ہوئے تھے اپنی روزگار کے لیے دہلی میں. تو انہوں نے، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے ایک یہ نکالے صورت ان کی کہ میں کچھ لکھا کروں. بچوں کے لیے انہوں نے لکھنا شروع کیا. تو ان کا نام یہ قلبی نام یہ بنا عبدالواحد سندھی. سندھی کا لفظ ان کے نام کا جز ہو گیا. سندھی تو تھے لیکن بہرحال تو وہ بہت وہ سے خوش تھے. یعنی پھر یہاں بھی آ گئے تھے. جب حکیم سعید صاحب جو تھے وہ بھی اچھے انسان تھے، بہت عمدہ قدردان تھے. اور انہوں نے چنانچہ میرے یعنی قدر کی ایک اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں جو یونیورسٹی بنائی تھی تو اس میں جو سنگ بنیاد رکھوا ہے تو اس میں میرا بھی پتہ ہے. اب میں آج کل یہ کر رہا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جتنے مضامین ہیں وہ مضامین کو جمع کروں، پہلے فہرست بنا لوں عمر ہوئی تو وہ کافی ہیں.